हेलो, तो स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल डीके पार्थ मेडिकल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जिसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में भी डिवाइड किया गया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक तरह से हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो क्या होता है, इन दोनों का अगर मतलब समझा जाए तो ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो इनवॉलंटरी कंडीशन में काम करता है, यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार वो काम नहीं करता है। एंड जो सेंसरी नर्वस सिस्टम होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो क्या होता है, वॉलंटरी, यानी कि आपके कंट्रोल में आपकी बॉडी काम करती है। आपके सारे जो एक्शन होते हैं वो आपके कंट्रोल में होती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। लेकिन ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम होता है, आपका जो क्रियाकलाप होता है, आपका फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, वो स्वतः अपने आप करता है। केमिकल प्रोसेस भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो आइए समझते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसका पार्ट होता है, पैरासिम्पैथेटिक इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा समझने में। एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबको हेल्प करने वाला है। तो वीडियो पर अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या है, द पार्ट है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का दैट कंट्रोल इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन। आपके बॉडी में जितने भी शारीरिक क्रियाकलाप है जो केमिकल के भी होता है एंड उसे, तो उसको क्या करता है, इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है, यानी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं। जैसे आपका क्या करता है, इट रेगुलेट वाइटल प्रोसेस सच एज ए हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड ग्लैंडुलर सिक्रेशन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। आप कॉन्शियस हो, यानी कि कॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस से कोई मतलब नहीं है। ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये इनवॉलंटरी काम करता है, यानी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं करता है, ये अपने मन से काम करता है। कहाँ काम करता है, आपके हार्ट पे काम करेगा, ब्लड प्रेशर पे काम करेगा, डाइजेशन पे काम करेगा, श्वसन पे काम करेगा। यानी आप जब सांस लेते हो तो सांस क्या आप अपनी मर्जी से लेते हो, नहीं। आप ये काम आपका चौबीसों घंटे होता रहता है दिन रात। एंड जो हार्ट रेट है वो आपका धड़कता रहता है, ब्लड प्रेशर भी आपका मेंटेन करने का कम बेसी क्या है, वो सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अपने आप आपका पूरा कंट्रोल करता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम होता है आपके बॉडी की जितनी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको इनवॉलंटरी कंट्रोल करना है, यानी कि अपने मन से कंट्रोल करना, अपने इच्छानुसार कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आइए देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तीसरा है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। जो इसमें से सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, जो हमारे बॉडी में बहुत बड़े लेवल पर फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखने को मिलता है इसका। तो आइए समझते हैं पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कैसे काम करता है और कहाँ से ओरिजिनेट होता है, क्या क्या होता है इसमें। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो ये ओरिजिनेट होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड से। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड लंबी सी होती है, उसमें अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, T1 T3 T4 ऐसे करके। तो उसमें जो जहाँ से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम न्यूरॉन निकलते हैं उसको बोलते हैं थोरैकोलैम्बर। थोरैकोलैम्बर पार्ट से आपका सिंपैथेटिक न्यूरॉन निकलता है, जिसका फंक्शन क्या होता है, एक्टिवेट, जब ये एक्टिवेट होता है, जब ये एक्टिव होता है, जब काम करता है तो क्या करता है, हमको फाइट एंड फ्लाइट का सिग्नल देता है। यानी कि ये कब एक्टिवेट होता है, जब आप बहुत ज़्यादा डरे रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा घबराए रहेंगे, आपको बहुत डर रहेगा, उस समय आपको ये सिग्नल एक्टिवेट होता है। इसमें आपको एक्टिवेट होता है तो क्या दिक्कत समझ में आता है, फाइट, यानी कि या तो आप लड़ जाओ या तो आप वहाँ से भाग जाओ, ऐसा सिग्नल ये महसूस कराता है। जैसे आप कहीं रात को जा रहे हो तो वहाँ पे आपको किसी चीज़ की वजह से आपको डर लग गया, आप घबराने लगे, आप सोचोगे कि वहाँ से मैं भागूँ। तो उस समय आपके बॉडी में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। आप अपने मन से स्टार्ट नहीं होता, ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो क्या हुआ, ये
थोरैकोलम्बर पार्ट से स्टार्ट होता है इस ये नर्वस सिस्टम, एंड आपको फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है आपके बॉडी में, खासकर इमरजेंसी सिचुएशन में। जब आप आपातकालीन स्थिति यानी कि आप जब किसी खास सिचुएशन में जब रहते हो, उस समय ये नर्वस सिस्टम आपका स्टिमुलेट होता है और आपको लड़ने और भागने का मतलब एक संकेत यानी एक स्टिमुलेशन आपके बॉडी में करता है। आप या तो डर जाओगे, या तो बहुत घबराओगे, या तो बहुत भागने की कोशिश करोगे, या फिर किसी से लड़ने की कोशिश करोगे घबराने डर के चक्कर में। तो ये सब जो सिम्टम रिलीज होते हैं जब स्टार्ट होते हैं, तो उस समय आपके बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, जो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, जो क्या है इनवॉलंटरी यानी कि आपके इच्छा से अनुसार नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है उस सिचुएशन को देखकर, इस सिचुएशन में पड़ने के बाद। आइए देखते हैं क्या क्या करता है हमारे बॉडी में, यानी क्या क्या फंक्शन दिखाता है। जो आपका हार्ट रेट होता है यानी कि हार्ट बीट जो होती है आपकी बढ़ जाती है, आपका हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कने लगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड जो आपकी आंखों की जो पुपिल्स होती है, जो उसको पुतली बोलते हैं, वो डायलेट हो जाएगी। आप आंखें बड़ी करके आप देखने का प्रयास करोगे डर में, एंड जब आप इमरजेंसी सिचुएशन में रहोगे। रिलैक्स आपकी एयरवेज जो होगी, ऑक्सीजन का इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सांस लेते हो वो इंक्रीज होगा, आप बार बार तेज़ी से सांस लोगे, एंड रेस्पिरेशन आपका होगा। इनहिबिट डाइजेशन यानी कि जो आपका पाचन तंत्र है उस समय इनहिबिट हो जाएगा, आपके बॉडी में कोई पाचन उस समय नहीं चलेगा। यानी कि आप जब रिलैक्स होते हो तभी आपका डाइजेशन चलता है, आप जब रिलैक्स नहीं हो तो आपका डाइजेशन नहीं होगा, इनहिबिट होगा डाइजेशन। एंड जब इमरजेंसी सिचुएशन में जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, तो उसमें एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो भी स्टिमुलेट होती है। जो स्टिमुलेट होती है तो उसमें से एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन एक केमिकल निकलता है दो तरह का, जो क्या करता है इस इम्पोर्टेंट रोल को अदा करने में हेल्प करता है। यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसका मेन रोल होता है आपको हार्ट रेट को बढ़ा देने का, ब्लड प्रेशर बढ़ा देने का, पुपिल का डायलेट करने का, एंड ऑक्सीजन इंटेक का इंक्रीज कर देना, एंड इनहिबिट डाइजेशन कर देना। ये सब क्या होता है इसी एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन के कारण होता है, जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। तो आपने समझ लिया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। आइए देखते हैं इसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है एक तरह का केमिकल होता है जो सिग्नल देने का काम करता है, मैसेज यानी आपके ब्रेन को सिग्नल देने का काम करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो प्री गैंग्लियन न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन निकलता है। प्री गैंग्लियन का मतलब होता है जहाँ से नर्व स्टार्ट होती है उसको प्री गैंग्लियन नर्व बोलते हैं, और जहाँ से नर्व टर्मिनेट होने के बाद वहाँ से कई नर्व निकलती हैं, एक जगह से कई नर्वें निकलती हैं, जो नर्व दूसरी निकलती हैं उसको पोस्ट गैंग्लियन नर्व बोलते हैं। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व होता है वहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर, एंड जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व होता है वहाँ से नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो आपने समझ लिया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर यानी न्यूरॉन से एसिटाइलकोलिन, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। आइए देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसका ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में जो सेक्शन होता है क्रैनियल सैक्रल जो पार्ट होता है, वहाँ से जो नर्व ओरिजिनेट होती है उसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है? एक कंट्रोल होता है रेस्ट एंड डाइजेशन रिस्पॉन्स, यानी कि जब आप रेस्ट में होते हो, रिलैक्स होते हो, इस समय ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट हो। जैसे कि आप शांति से पढ़ रहे हो तो उस समय क्या है पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट है, आप खाना खा रहे हो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट है। यानी जब आप रिलैक्स कंडीशन में होते हो तो उसमें आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट रहता है। इसके की फीचर हैं डिक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, यानी जब आप रिलैक्स रहते हो, शांत रहते हो, तो उस समय आपका आप उस समय तो आपका हार्ट रेट यानी हार्ट बीट, आपका हार्ट ज़्यादा तेज़ से धड़केगा नहीं, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड की पंपिंग तेज नहीं होगी नहीं, तो क्या होगा वो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहेगा। डिक्रीज हार्ट रेट यानी हार्ट रेट भी आपका नॉर्मल रहेगा। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होता है सब रिलैक्स रहता है, यानी कि हार्ट रेट आपका रिलैक्स रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका रिलैक्स यानी कि नॉर्मल रहेगा। कंस्ट्रिक्ट पुपिल यानी कि आप बहुत बड़ी आंखें करके नहीं देखोगे, यानी पुपिल आपकी डायलेट नहीं होगी, आपका पुपिल क्या होगा कंस्ट्रिक्ट रहेगा, नॉर्मल जो देखने का प्रोसेस है उससे आप उससे देखेंगे सभी चीज़ों को। एंड स्टिमुलेट डाइजेशन, यानी जब आप रिलैक्स रहोगे उस समय आपका पाचन तंत्र सही से चलेगा, डाइजेशन आपका अच्छा होगा। बाई इंक्रीजिंग द ग्लैंडुलर सिक्रेशन बाय द गट मोटिलिटी,
आपका जो केमिकल सिक्रेशन होता है उसकी वजह से, क्योंकि जब आप डरे रहते हो, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हो, तो आपका वो सिक्रेशन नहीं होता, जो केमिकल सिक्रेशन होता है ग्लैंड का वो होता नहीं है, इसलिए आपका डाइजेशन नहीं होता है। तो रिलैक्स कंडीशन में ही सिक्रेशन होता है, इसलिए आपका डाइजेशन रहेगा, स्टिमुलेट होगा डाइजेशन। एंड प्रोमोट करता है ब्लैडर एंड बॉवेल इम्पेटिक, यानी कि आपका जो उस समय क्या होगा, जब आप रिलैक्स रहोगे उस समय आपको यानी कि यूरिन का महसूस होगा, यानी आप जब डरे रहोगे तो आपको आपको डरे में आपको क्या यूरिन की महसूस होती है, आपको क्या पेशाब लगता है, यानी कि यूरिनेशन का महसूस होता है, नहीं होता है। यानी जब आप रिलैक्स रहते हो तभी आपको यूरिनेशन का महसूस होगा। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या कर कौन सा निकलता है, इसमें एसिटाइल कोलिन निकलता है। कहाँ पे, जहाँ प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन दोनों जगह से एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है। यानी कि जहाँ से न्यूरॉन ओरिजिनेट हो रहा है एंड टर्मिनेट होने के बाद और कई तरह के जब न्यूरॉन निकलते हैं अलग अलग बॉडी में, अलग अलग ऑर्गन पे काम करने के लिए, तो यानी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन हर जगह से एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन में, नर्वस सिस्टम में। तो उसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटाइल कोलिन। तो आपने समझा। आइए देखते हैं दोनों का कंपैरिजन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का तीसरा जो पार्ट है इंट्रिक नर्वस सिस्टम, इसको देख लेते हैं। इसे द्वितीयक मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है, यानी सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से स्वतंत्र रूप से ये जीआई ट्रैक यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसमें कार्य करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन यह एएनएस एंड पीएनएस दोनों से प्रभावित होता है। इसका की फीचर्स क्या है, ये रेगुलेट करता है पेरिस्टाल्सिस, यानी कि आपका जो स्टमक है उसमें क्या करता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप जानते ही होंगे। एंजाइम सिक्रेशन करवाता है एंड ब्लड का फ्लो करवाता है जीआई ट्रैक में, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। तो इट कंटेन ए नेटवर्क न्यूरॉन विद इन द वाल ऑफ डाइजेस्ट, जो डाइजेस्टिव ट्रैक का जो वाल होती है, जो दीवार होती है, उसमें न्यूरॉन इसका पाए जाते हैं। इसके नेटवर्क, न्यूरॉन के नेटवर्क पाए जाते हैं इंट्रिक नर्वस सिस्टम को। तो आइए समझ लिए इंट्रिक नर्वस सिस्टम के बारे में। आइए देखते हैं कंपैरिजन बोथ ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी है, एक इंसान है, उसमें दोनों में पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है तो उनके बॉडी के ऑर्गन पे कौन कौन से इफेक्ट दिखाई देते हैं, आइए उसको समझते हैं। पहला फंक्शन क्या करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम कौन सा फंक्शन दिखाई देता है, फाइट एंड फ्लाइट, यानी लड़ने और भागने का अंदर सिम्टम दिखाई देता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में वही फंक्शन क्या हो जाता है, यानी रिलैक्स कंडीशन में क्या हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या हो जाता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी वो रेस्ट करवाता है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रेस्ट करवाता है एंड डाइजेस्ट, यानी आपका अगर भोजन किया आपको डाइजेशन होगा अच्छे से रिलैक्स कंडीशन में। एंड जो हार्ट रेट होता है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। वही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो आँख का पुपिल होता है, यानी कि जिसको हिंदी में पुतली बोलते हैं, वो क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डायलेट हो, यानी आप डरे रहोगे तो डायलेट होगा, यानी कि जब आप इमरजेंसी कंडीशन में होते हो उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं एक तरह से। उसमें क्या होगा, डायलेट होगा, यानी कि जब आप रिलैक्स कंडीशन में होगा यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होगा तो आप कंट्रिस्ट होगा, यानी छोटी होगी। तो एंड डाइजेशन का इफेक्ट पड़ता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इनहिबिट होता है डाइजेशन एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्टिमुलेट होता है। एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो रेस्पिरेशन होता है इंक्रीज होता है उसका रेट, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिक्रीज होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्रीज होता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वो नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, कहाँ से, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर से। एंड जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, वो भी बोथ न्यूरॉन से, यानी प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन दोनों जगह से एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है। तो दोनों में देख लिया आपने कंपैरिजन कैसे एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको उम्मीद होगा वीडियो जरूर पसंद आएगा तो चैनल को नया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं हमको पता है, मत कीजिएगा, लेकिन अगर अच्छा लगा तो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।